जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त जो है वो खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? सब तरह खैर खैरियत से हैं। चलिए, आज हम अपनी एक नई सीरीज़ का जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम सीखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम देखेंगे। और मैं कौन हूँ? प्रोफेसर मोहम्मद किहान खालद। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी देर हो गई है यूनिवर्सिटीज़ क्लासेस को जो है वो पढ़ाते हुए। तो आइए आपके साथ भी एक सेशन का आगाज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मेरे दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड से। वो दो वर्ड कौन से हैं? पहला है आर्टिफिशियल और दूसरा है इंटेलिजेंस। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंबाइंड कंसेप्ट है, वैसे ही मोबाइल फ़ोन भी दो वर्ड से मिलकर बना है, मोबाइल फ़ोन। तो दोस्तों, हम ये नहीं सीखना चाह रहे कि मोबाइल फ़ोन क्या है, हम सीखना ये चाह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का दोस्तों मतलब होता है जो चीज़ नेचुरल ना हो बल्कि इंसान ने बनाई हो, कुदरत की तरफ से ना आई हो बल्कि इंसान ने क्रिएट की हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। व्हाट डज इट मीन? वह इसका मतलब अगर मैं सिंपल एक इंग्लिश मीनिंग में करूं तो वो होगा मैन मेड। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ आ चुकी होगी कि आर्टिफिशियल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी देखते हैं कि समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल, जो नेचुरल ना हो, बट मेड बाय ह्यूमन, ह्यूमन ने उसे बनाया हो। एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल मशीन्स, आर्टिफिशियल बल्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए पहले देख लेते हैं। ये जो आर्टिफिशियल रोड्स पर आपको लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, ये सब भी आर्टिफिशियल है। उसके बाद फूल आपको मार्केट्स मिल जाते हैं, घरों में पड़े हुए आप देखते हैं। और कहीं आप किसी फंक्शन वगैरह में गए हो तो वहाँ पे आपको फूल नज़र आते हैं। तो वो जो फूल हैं दोस्तों, वो आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है जो इंसान की तरह काम कर रही है, जी दोस्तों, बिल्कुल आपने ठीक सोचा, ये रोबोट ही है, लेकिन ये इंसान की तरह काम करता है, तो इसे आर्टिफिशियल मशीन के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि प्लास्टिक की काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं, प्लास्टिक फ्लावर, ये रियल फूल नहीं होते, इंसान बनाता है, इसलिए ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बल्ब, फूल, रोबोट, सारे इंसान ने बनाए हैं, मैन मेड है, तो इस वजह से इसका नाम है आर्टिफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिफिशियल की समझ आ चुकी होगी। चलिए, अगर हमें आर्टिफिशियल समझ आ चुका है तो फिर हमें आगे इंटेलिजेंस भी सीखना चाहिए। तो आइए देखते हैं इंटेलिजेंस क्या है। दोस्तों, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? एबिलिटी टू थिंक एंड लर्न, सोचने की और सीखने की जो एबिलिटी है उसे हम नाम देंगे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचना, समझने, सीखने और डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल भी देखते हैं। द एबिलिटी टू थिंक, ऐसी वो सलाहियत जो सोचने, अंडरस्टैंड करने, लर्निंग करने एंड मेक डिसीजन करने के लिए हो, उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल है हम पहले भी देख चुके हैं। लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये आपको चारों पॉइंट समझ आ जाएं। दोस्तों, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखकर क्या करते हैं, डिसाइड करते हो कि पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपकी इंटेलिजेंस। देखें, बड़ी छोटी सी मैंने एग्जांपल दे दी, लेकिन उसके अंदर चारों पॉइंट्स आ चुके हैं। एग्जाम पेपर में आप बैठे हो तो अगर आपने लर्निंग कर ली है तो फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि क्या सोच रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करनी है? आप डिसीजन ले रहे हो कि मैंने वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो बहुत आसान है। तो ये क्या है? आपकी एक इंटेलिजेंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ चुका होगा। इंटेलिजेंस के अंदर लर्निंग भी आ जाता है, डिसीजन मेकिंग भी आ जाता है, परसेप्शन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से आपके सामने रखे गए हैं, लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, आप इन्हीं को कवर करें। तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हमने ये भी समझ लिया कि आर्टिफिशियल जो है वो क्या है। हमने ये भी जान लिया कि
इंटेलिजेंस क्या है। तो अब हमें सीख लेना चाहिए, दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें। अब हम ये सीख रहे हैं कि व्हाट इज एआई। हाँ हाँ बिल्कुल, आप एआई तो सुनते आ रहे हैं, तो एआई की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मतलब है वो क्या है। कहते हैं मशीन आर कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन थिंक। मशीन हो या कंप्यूटर सिस्टम हो जो सोचे, लर्न करे एंड मेक डिसीजन, और फिर डिसीजन ले। किसकी तरह डिसीजन ले? लाइक ह्यूमन, इंसान की तरह। दोस्तों, मशीन जो इंसान की तरह सोच सके और डिसीजन ले सके, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये बेस्ट डेफिनेशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है जी दोस्तों? एक टेक्नोलॉजी है दैट गिव मशीन, जो हम मशीन को दे देते हैं। ये जो इंटेलिजेंस है ये इंसान के अंदर नहीं है, ये इंटेलिजेंस हम किसको दे देते हैं? टेक्नोलॉजी को, मशीन को। द एबिलिटी टू बिहेव लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस। उसको, जब मशीन को हम क्या चीज दे रहे हैं? एबिलिटी टू बिहेव लाइक ह्यूमन, कि वो इंसान की तरह बिहेव करे, इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह समझे, इंसान की तरह जो है वो डिसीजन ले सके। इस चीज को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, यूट्यूब आपको वही वीडियो सुगेस्ट करता है जो आप पहले दे चुके हैं। तो ये किसकी बदौलत है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से है। ठीक है, तो आइए इसकी डायग्राम को देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल के अंदर क्या है। दोस्तों, आप डायग्राम में एक रोबोट है, रोबोट एआई को शो कर रहा है। वो बता रहा है कि भाई मैं क्या हूँ? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ। नीचे इसकी छोटा सा एक मुहावरा के लिए लिखा हुआ है, मशीन एक्टिंग लाइक ह्यूमन, कि मशीन जो है वो एक्ट कर रही है किसकी तरह? एक इंसान की तरह। ठीक है, तो आइए इसको आगे देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें से क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि एक रोबोट जो है वो फेस रिकॉग्निशन कर रहा है। आपका मोबाइल है, मोबाइल फोन के अंदर क्या होता है कि आप फेस लॉक लगा लेते हैं। ठीक है, फेस लॉक, आप फेस जो है वो सामने मोबाइल को शो करवाएंगे तो आपका मोबाइल का जो लॉक है वो ओपन होगा। इसी तरह ये सेल्फ ड्राइविंग कार है, आपने देखा होगा, बच्चे भी खेलते रहते हैं, और अब सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो भी आ चुकी है। सेल्फ ड्राइविंग कार वो किसकी बदौलत है? वो भी सारा एआई की बदौलत है। उसके बाद स्पीच असिस्टेंट। दोस्तों, आज के दौर में आप जो बोलोगे वो सामने वो टेक्स्ट भी आ जाएगा, जो आप बोलोगे वो वर्किंग होगी, जो आप बोलोगे रोबोट वही काम करेगा, मशीन वही काम करेगी। ठीक है, तो दोस्तों आपने देख लिया। इसी तरह गेम प्लेइंग, कि आप किसी भी जगह में चले जाएं, सर्कस वगैरह में चले जाएं, किसी जो है वो मॉल वगैरह में चले जाएं, तो वहाँ पे आपको बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी गेम प्लेइंग मिलती हैं। तो वो गेम प्लेइंग भी एक मशीन होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर काम कर रही होती है। ठीक है, बेशुमार यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि मशीन जो है एक्टिंग लाइक ह्यूमन, मशीन इंसान की तरह काम करे तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गूगल असिस्टेंट से जब आप बात करते हो और वो जवाब देता है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, तो वो कोई इंसान नहीं सामने होता बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपको जवाब दे रहा होता है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि आर्टिफिशियल क्या है, उसके बाद हमने ये सीखा कि इंटेलिजेंस क्या है, उसके बाद फिर हमने उन दोनों को सीखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो एआई की जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन रिकमेंडेशन भी करता है, वॉइस असिस्टेंट भी करता है, फेस अनलॉक भी कर रहा है, गेम भी हैं उसके अंदर। ठीक है, स्पीच असिस्टेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है डेली लाइफ में एआई। तो एक आपको दोस्तों जाते जाते सिर्फ इतना बताता चलूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फ्यूचर नहीं है, ये ऑलरेडी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूं को आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।